हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम जो कि 2020 में केरल सर्किल में हुआ था। उसके डिपार्टमेंटल के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी नंबर है उसके जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हम लोग जो 10 क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम में जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और जो जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम 2020 में केरल सर्किल में हुआ है, आज उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि AFSPA मीन्स यानी कि AFSPA का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया। फुल फॉर्म पूछी गई है, बेसिकली ये। तो AFSPA की फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग किया गया उत्पाद नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के जो टैग हैं वो दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं कि किसी भी उत्पाद को, किसी भी प्रोडक्ट को स्पेशल बनाने के लिए उसको जीआई का टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे यहाँ पर मान लेते हैं कि केला फेमस है और इसको हम लोगों ने जीआई टैग दिया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है, अब केला नॉर्मल ना रह करके ये स्पेशल हो जाएगा। वहीं एक स्पेशलिटी ये भी है, एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि ये जो केला है वो, इसकी जो वैरायटी है वो अन्य जगहों पर इतनी आम नहीं होनी चाहिए जितनी कि यहाँ पर है, इस वाले एरिया में है। तो बेसिकली ये है कि इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, या जिस एरिया में जो प्रोडक्ट या जिस प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा होती है और वहाँ का स्पेशल प्रोडक्ट होता है, उसी को ही जीआई टैग दिया जाता है। पूछा आपसे ये गया है कि कौन सा इनमें से एक जीआई प्रोडक्ट नहीं है। केरल सर्किल का एमटीएस का एग्जाम है और स्पेशल नहीं दिया हुआ है कि कौन सा जगह के प्रोडक्ट्स हैं ये। तो मान के चलिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली केरला से ही रिलेटेड होंगे। तो आपको उसी को याद रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर ए है अरुणमुला मिरर, ऑप्शन नंबर बी है नवारा राइस, ऑप्शन नंबर डी है मेरारूर जैगरी। ये जो चारों ऑप्शंस हैं या जो चारों प्रोडक्ट्स हैं वो जीआई टैग वाले हैं, केरल वाले। केरल में इनको जीआई टैग दिया हुआ है। बेसिकली जो ऑप्शन नंबर सी में है केरा, ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, यानी कि तेल का रीजन पूछा गया है कि तेल का रीजन कौन सा है सबसे पुराना। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड पूछा गया है, ना कि आपसे रिफाइनरी पूछी गई है। रिफाइनरी के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा गया, क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, विशेष फील्ड या रीजन के बारे में पूछा गया है। तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया में है वो है डिगबोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और जो डिगबोई है वो असम राज्य में है और असम राज्य की जो तेल नगरी है असम राज्य की, वो है डिगबोई। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट या कहें कि बहुत अच्छा जो फैक्ट है वो ये है कि डिगबोई एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। यानी कि एशिया में जब तेल की जो खोज चल रही थी तो उस समय पर तेल के कुएं जो फर्स्ट टाइम निकले थे वो डिगबोई में ही निकले थे। और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था, यानी कि एशिया की पहली रिफाइनरी को डिगबोई में 1901 में शुरू किया गया था। डिगबोई में ही एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था। डिगबोई को ही असम की तेल नगरी कहा जाता है और डिगबोई ही भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था या कब शुरू किया गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसकी जो डेट है वो है 8 अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 8 अगस्त यानी कि अगस्त के महीने में ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में एक भाषण दिया था, ग्वालियर टैंक मैदान में एक भाषण दिया था और उस भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। और अब इस मैदान को, ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कुछ पार्ट्स 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, उसी समय लागू हो गए थे, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, इसलिए यह माना जाता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान की जो एक्चुअल कॉपी है, असली कॉपी है, मूल कॉपी है, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई है। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई है। इसको लिखने में जो समय लगा है, यानी कि संविधान को बनने में जितना समय लगा है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 46 की। 46 में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के द्वारा ये प्रावधान मिला हुआ है कि सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जीने का और उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, इसे कानून के दायरे में कोई छीन नहीं सकता है। 40C का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 में कि विशेष आवरण जारी करते समय स्मरण किए गए केरल के अकीर्तित नायक, यानी कि पोस्ट ऑफिस ने स्पेशल कवर जारी किया था, उसमें केरल के जो अनसंग हीरो थे उनको उस पर चित्रित किया गया था। तो ये पूछा गया था कि उस जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से अनसंग हीरोज थे। ऑप्शन पहला है सी किलप्पन, दूसरा है अकंपा चेरियन, तीसरा है बकंपर मौलवी, चौथा है श्री सुदेश वेवानी रामकृष्ण पिल्ले और पांचवा है पट्टम ताड़ू पिल्ले। तो पांचवें जो है वो पट्टम ताड़ू पिल्ले को छोड़ करके सभी को स्पेशल कवर पर जगह दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 1 2 3 4 चारों लोगों को अनसंग हीरो की तरह विशेष आवरण जारी करते समय इनको स्मरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि एनडीएमए का पूरा नाम क्या है। एनडीएमए मीन्स क्या होता है, तो एनडीएमए मीन्स होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ये जो अथॉरिटी है इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये एक अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया की, यानी कि एनडीएमए का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया की। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है।
फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट्स है ओलंपिक में? तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेशली सही आंसर। और इन्होंने जो कंपटीशन है 10 मीटर का जो मेंस का जो एयर राइफल प्रतियोगिता होती है, मेंस की जो एयर राइफल प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और ये इंडिविजुअल इवेंट था जिसमें किसी भी भारतीय ने ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ हम लोगों ने केरल सर्कल में एमटीएस के एग्जाम 2020 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने हल कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।